तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक महान कवि संत कबीर की। हम सब ने उनका नाम सुना है, उनके दोहे पढ़े हैं। लेकिन क्या कबीर की कहानी उतनी सीधी है जितनी हमें बताई गई है? आज हम उनकी विरासत के कुछ ऐसे पहलुओं को खुरेदेंगे जो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। जब भी हम कबीर के बारे में सोचते हैं तो यही तस्वीर, यही छवि हमारे जहन में आती है ना? 15वीं सदी के एक रहस्यवादी जुलाहे जो अपने करघे पर सिर्फ धागे नहीं बल्कि समाज के ताने बाने को भी बुन रहे थे। एक ऐसा इंसान जिसने हर परंपरा को चुनौती दी। और उनके शब्द कितने शक्तिशाली हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये सामाजिक दीवारों पर एक जोरदार चोट हैं। और कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर इतिहास हमें कुछ और ही कहानी सुना रहा हो? एक ऐसी कहानी जो हमारी इस जानी पहचानी समझ को ही हिलाकर रख दे। क्या यह मुमकिन है कि कबीर एक नहीं बल्कि कई अलग अलग किरदारों में मौजूद थे? तो चलिए शुरू करते हैं उस कबीर से जिन्हें हम सब जानते हैं। मतलब वो कहानी जो हम सब ने बचपन से सुनी है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो ये है वो कहानी, काशी में जन्म, एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में परवरिश, हिंदू गुरु रामानंद से दीक्षा और फिर धर्म और समाज की हर कुरीति पर प्रहार। यही वो कहानी है जो उन्हें हिंदू और इस्लाम के बीच एक पुल की तरह दिखाती है। एक ऐसा इंसान जो हर धार्मिक दायरे से ऊपर था। अब यहाँ से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं, क्योंकि जब स्कॉलर्स मतलब विद्वान सबसे पुरानी पांडुलिपियों को खंगालते हैं तो एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। पता चलता है कि कबीर की कोई एक तस्वीर है ही नहीं, बल्कि दो एकदम अलग अलग छवियां उभर कर आती हैं। और ये फर्क देखिए, एक तरफ है पश्चिमी कबीर, पंजाब और राजस्थान में जो मिलते हैं, वो भक्ति में डूबे हैं, एक गृहस्थ संत। दूसरी तरफ है पूर्वी कबीर, बनारस वाले, वो तीखे हैं, टकराव वाले, जिनकी भाषा में एक कड़वाहट है। वो ब्राह्मणों और काजियों दोनों पर सवाल उठाते हैं। तो सवाल यह है कि एक ही इंसान के ये दो बिल्कुल अलग रूप कैसे हो सकते हैं? एक विनम्र भक्त और दूसरा एक निडर आलोचक। अच्छा, ये पहेली और भी उलझ जाती है जब हम सबसे पुराने मतलब ओल्डेस्ट डेटेड सबूत को देखते हैं, क्योंकि ये हमें कबीर के एक तीसरे ही रूप से मिलवाता है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। जो सबसे पुरानी पांडुलिपि है, फतेहपुर वाली, वो है 1582 की, और जो बीजक है जिसमें टकराव वाले कबीर का जिक्र है, वो बहुत बाद की है। इसका मतलब साफ है, जिस पांडुलिपि में भक्ति वाले कबीर हैं वो उस पांडुलिपि से सदियों पुरानी है जिसमें उनके उग्र रूप को दिखाया गया है। ये एक बहुत बड़ा क्लू है। तो जो 1582 वाले कबीर हैं वो कैसे हैं? वो तो एक वैष्णव भक्त हैं। वो कृष्ण, हरि, गोविंद जैसे नामों से ईश्वर को पुकार रहे हैं। कमाल की बात यह है कि वो जुलाहे थे, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। और वो धार्मिक टकराव, वो तीखी आलोचना, वो सब तो गायब ही हैं। मतलब हमारे पास जो सबसे पहला ठोस सबूत है वो उस कबीर को दिखाता ही नहीं जिसे हम आज जानते हैं। तो फिर यह सवाल तो बनता है ना, कि अगर असल सबूत इतने उलझे हुए हैं तो फिर कबीर की वो सीधी साधी एकता के प्रतीक वाली इमेज बनी कैसे? ये आई कहां से? इसका एक बड़ा जवाब मिलता है 20वीं सदी में। उस दौर में भारत में राष्ट्रीय एकता की एक लहर थी, और तब अमर चित्रकथा जैसी चीजों ने कबीर को एक ऐसे हीरो के तौर पर पेश किया जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक परफेक्ट सिंबल थे। उन्हें उस समय की जरूरत के हिसाब से ढाला गया। और ये जो सबको साथ लाने वाले कबीर की छवि है, ये असल ऐतिहासिक कबीर से काफी अलग हो सकती है, क्योंकि ऐतिहासिक कबीर सिर्फ सहिष्णुता की बात नहीं कर रहे थे। वो तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की रस्मों और पाखंड पर निर्ममता से बिना किसी भेदभाव के करारा वार कर रहे थे। और ये बदलाव सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ। जब कबीर की बातें अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुईं तो उनका एक अमेरिकनाइज्ड वर्जन तैयार किया गया। रॉबर्ट ब्लाइ जैसे ट्रांसलेटर्स ने उनके मुश्किल विचारों को, जैसे धर्मशास्त्र, योगिक ऊर्जा, इन सबको हटा दिया और उन्हें एक स्पिरिचुअल एथलीट की तरह पेश किया। मतलब उनके तीखेपन को कम करके उन्हें एक आसान, मॉडर्न, आध्यात्मिक गुरु बना दिया गया। तो इतनी सारी परतें हटाने के बाद सवाल वही है, आखिर कबीर की असली, सच्ची विरासत क्या है? हमें उन्हें कैसे याद रखना चाहिए? और यहाँ स्कॉलर्स एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने रखते हैं जिसे रिसेप्शन की प्रक्रिया कहते हैं।
इसका मतलब यह है कि किसी ऐतिहासिक शख्सियत का असली महत्व सिर्फ इस बात में नहीं है कि उन्होंने असल में क्या कहा था, बल्कि इस बात में है कि सदियों तक अलग-अलग लोगों ने उनके शब्दों को कैसे समझा, कैसे अपनाया और कैसे उन्हें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक नया रूप दिया। और यही कबीर की असली ताकत है। पिछले 500 सालों से अलग अलग जातियां, समुदाय और धर्म सब कबीर के कहे गए शब्दों पर बहस कर रहे हैं, उनके नए नए मतलब निकाल रहे हैं। कबीर अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, वो एक जीती जागती परंपरा बन चुके हैं। इसीलिए सोर्स कहता है कि कबीर का लोकतंत्र में असली योगदान यही है, ये उन समुदायों के अधिकार में है जिन्होंने उनके शब्दों को अपनाया और उन्हें एक नया आकार दिया। ये एक तरह की वैचारिक आज़ादी है कि हर कोई उनके शब्दों को अपने नज़रिए से देख सकता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कोई एक कबीर है ही नहीं, तो हम किसी ऐतिहासिक हस्ती के किस रूप को याद रखना चुनते हैं और क्यों? हम इतिहास के बिखरे हुए टुकड़ों से अपने हीरो कैसे गढ़ते हैं? और जब एक ही इंसान की कई सच्चाइयां हों, तो हम किस सच को अपनाते हैं?